प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं राखी मिश्रा और आज हम बात करेंगे शनि के गोचर के बारे में। शनि एक बार फिर राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। वो अपनी स्वराशि यानी मकर राशि से निकल करके अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी कि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 17 जनवरी को शाम को 6:20 पे शनि राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। शनि का यह गोचर मेष राशि के लिए, मेष लग्न के लिए क्या प्रभाव लेकर के आएगा। शनि का यह गोचर आपके एकादश भाव में है। मेष राशि के लिए यूं तो शनि अकारक का ग्रह कहलाया जाता है, लेकिन शनि का यह गोचर आपके एकादश भाव में है, जो शनि की सबसे बेहतर स्थिति मानी जाती है। इस भाव को लाभ भाव कहा गया है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति का भाव भी कहा गया है। तो मेष राशि के लिए यह जो गोचर होगा शनि का, यह कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स तो लेकर के आएगा ही, बट साथ में कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें भी आपको फेस करनी पड़ेगी। शनि की एकादश भाव से जो दृष्टि रहेगी, वो सबसे पहले दृष्टि आपके लगन भाव में रहेगी, यानी कि तीसरी दृष्टि आपके लगन भाव में रहेगी। उसकी सप्तम दृष्टि जो है आपके पंचम भाव में रहेगी और दसम दृष्टि आपके अष्टम भाव में होगी। तो ये मिले जुले प्रभाव आपको शनि का गोचर देगा। हमारा ये पूरा वीडियो शनि के गोचर पर ही आधारित है कि मेष राशि पे शनि का ये गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है। शनि को न्याय का देवता कहा जाता है, कर्मफल दाता कहा जाता है, यानी कि वो हमारे कर्मों के अनुसार हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं, हमें न्याय देते हैं, हमारे कर्मों का फल हमें देते हैं। यानी कि इस सब में एक चीज़ तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि आपके कर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आप आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो कर्म फल दाता शनि देव आपको शुभ फल ज़रूर प्रदान करेंगे। इस समय पे जो शनि का ये गोचर है, आपके लिए एक विशेष चीज़ और बेहतर स्थिति ये है कि इस समय पे ना तो आपके ऊपर साढ़े साती का कोई असर है और ना ही ढैया का असर है। तो इसलिए आप शनि के साढ़े साती और ढैया के प्रभाव से मुक्त हैं। इस समय में जो शनि का ये गोचर है, आपके लिए जहाँ आमदनी के नए सोर्स आपके लिए मिलेंगे, आपकी आमदनी पहले से बेहतर होगी, आपको लाभ होगा। इसके साथ ही ये जो कर्म फलदाता है, अगर आपने मेहनत की है, अगर आपने काम किया है, अगर आपने पूरी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ करके अपने काम को बेहतर तरीके से किया है, तो आपको कर्म फलदाता फल ज़रूर देंगे और शुभ फल ही देंगे। यानी कि आपके इनकम के सोर्सेज पहले से बेहतर हो सकते हैं। तीसरी दृष्टि आपके लग्न पे है, तो आप आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे और काम भी करेंगे। आपके लिए वे ऑफ लिविंग आपका पहले से बेहतर होगा, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम आपकी बढ़ेगी, तो आपका वे ऑफ लिविंग पहले से बेहतर होगा, आप बेहतर करेंगे अपनी लाइफ में। आपका जो रुका हुआ काम था, जो रुका हुआ धन था, वो भी आपको मिल सकता है इस समय पे, क्योंकि शनि देव आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आपके प्रमोशन होने की भी पूरी संभावनाएं बनती हैं। तो आपके लिए ये भी एक बेहतर इनकम, सोर्स ऑफ इनकम लेकर के आएगा। इसके साथ ही ज़मीन से जुड़े हुए अगर आपके कुछ काम हैं, तो वो भी इस साल पूरे ज़रूर होंगे। जो योजनाएं, जो चीज़ें आपकी लंबे समय से अटकी हुई थी, वो भी पूर्ण होंगी, वो आप पूरी कर पाएंगे। इसके साथ ही भाई बहनों के साथ थोड़ा रिलेशनशिप आपका एवरेज रह सकता है। वहीं अगर हम बात करें आपके रिलेशनशिप्स के बारे में, लव रिलेशनशिप्स के बारे में, तो वो आपका पहले से बेहतर होगा। थोड़े तनाव हो सकता है आपके रिश्तों में, लेकिन धीरे धीरे ये तनाव कम होगा, दूर होगा और आपका रिलेशनशिप पहले से बेहतर होगा। वहीं शनि की जो दशम दृष्टि है, वो आपकी अष्टम भाव में है, तो आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना तो बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही आपका जो ससुराल पक्ष है, वो आपके लिए मजबूती से खड़ा रहेगा। वहीं आपको रुका हुआ धन, यानी कि कोई गुप्त धन की प्राप्ति भी इस समय पे हो सकती है, लेकिन अपने स्वास्थ्य के बारे में आपको ध्यान ज़रूर देना है। उसकी अनदेखी आपको कतई भी नहीं करनी है। पैरों में तकलीफ़ की संभावनाएं भी बनती हैं, नसों में परेशानी की संभावना बनती है, तो आप अपनी सेहत को कतई भी नज़रअंदाज ना करें। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट।
जहां आपके लिए इनकम, सोर्स ऑफ इनकम आपकी बन रही है, आपके काम पहले से बेहतर बन रहे हैं, आपको न्यू सोर्स ऑफ इनकम मिल रही है, आपके रिलेशनशिप बेहतर हो रहे हैं, लव रिलेशनशिप बेहतर हो रहे हैं, गुप्त धन की संभावना मिलने की संभावना भी आपकी बनती है। वहीं स्वास्थ्य आपके को एक बैकफुट पे लेके जा सकता है, तो इसलिए अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज ना करें। किसी लंबी परेशानी, लंबी बीमारी से भी ग्रसित हो सकते हैं, तो इसलिए अपने स्वास्थ्य को, अपनी हेल्थ को किसी भी तरह से आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। छोटे भाई बहनों के साथ अनबन की संभावनाएं बनती हैं। नौकरी में, अगर आप लोग नौकरी में हैं तो विवाद की संभावनाएं बन रही हैं, तो इसलिए नौकरी में आप कभी भी ओवर एक्साइटमेंट में या किसी ओवर कॉन्फिडेंस में जाकर के कोई काम नहीं करेंगे। तो यह समय भी आपके लिए बहुत ही शुभ है। तो आपको थोड़ा सोच समझ के, विचार करके ही फैसले लेने हैं, क्योंकि मेष राशि के लिए, मेष लगन के लोगों के लिए शनि अकारक होते हैं, लेकिन एकादश भाव की जो स्थिति होती है शनि की, वो बहुत ही बेहतर और मजबूत स्थिति कही जाती है। तो इसलिए आपको फैसले सोच समझ करके ही लेने हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं आपकी, अगर आप अपने ओवर कॉन्फिडेंस में, आवेश में आकर के कुछ गलत फैसले लेते हैं या अपने सीनियर से लड़ाई करते हैं, उनको अपशब्द बोलते हैं, तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो इसलिए आपको अपनी भाषा पे कंट्रोल करना है, अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है, अपने सीनियर के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करना है आपको। तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके दोस्त आपके लिए एक सपोर्ट, एक वॉल की तरह खड़े रहेंगे। तो इसलिए जो चीज़ें आपके फेवर में हैं, आपके पक्ष में हैं, उनको आप अपने लिए इस्तेमाल ज़रूर करिए। पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई विवाद आपका चल रहा है तो वो बढ़ सकता है, थोड़ा लंबे समय के लिए खिंच सकता है, उसका कोई सॉल्यूशन आपको अभी नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस कंडीशन में जब पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको कोई परेशानी हो तो इस विवाद को और आगे मत बढ़ाइए। इसको सोचिए कि ये अभी, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम मत करिए, नहीं तो ये विवाद आपके लिए बड़ी मुसीबत भी लेकर के आ सकता है। तो पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई भी विवाद है तो उसको टालने में ही आपकी भलाई है। इसके साथ आर्थिक स्थिति बेहतर हो ही रही है आपकी, आपको फॉरेन ट्रैवल के मौके भी मिलेंगे, तो वो भी आपकी आर्थिक स्थिति को और बेहतर करेंगे। लेकिन कुछ समय पे जब शनि वक्री रहेंगे, यानी कि जून से लेकर के नवंबर तक का जो समय रहेगा, जब शनिदेव वक्री होंगे, तो उस समय पे आपकी परिस्थिति थोड़ी सी ख़राब हो सकती है, डावाडोल हो सकती है, आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। तो आपको अपने खर्चों पर लगाम कसने की भी ज़रूरत है। ऐसा मत सोचिएगा कि मेरी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ी है, मेरे को पहले से बेहतर कमाई हो रही है, तो मैं जितने मर्जी चाहे खर्चे कर सकता हूँ। जब तक आपको चीज़ें आपके हाथ में ना हो, अपने खर्चों को आप कंट्रोल में ही रखिएगा। इसके साथ ही अगर आप बिजनेसमैन हैं तो इस टाइम पे जून से लेकर 4 नवंबर तक के बीच का जो समय है, जब शनिदेव वक्री रहेंगे, तो आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से बचिए, नहीं तो ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए एक बड़े लॉस का कारण भी बन सकती है। तो इस समय पे बिजनेसमैन्स को ये खास तौर पे ध्यान देना है कि कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी है, कोई नए पार्टनरशिप्स आपको नहीं करने, कोई बड़ा मोटा इन्वेस्टमेंट आप ना करें। शेयर मार्केट में, सट्टा बाज़ार में आप कोई मोटा अमाउंट अपना ना लगाएं, नहीं तो नुकसान की ही संभावनाएं बनती हैं। आपको लगेगा कि आपको प्रॉफिट हो सकता है, पर यह आपके लिए एक बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए इस समय पे जून से लेकर 4 नवंबर तक के बीच में जब शनिदेव वक्री रहेंगे तो कोई नया इन्वेस्टमेंट ना करें, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर आप पॉलिटिकली एक्टिव हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा है, आपको कोई नई और अच्छी पोजीशन भी मिल सकती है, यानी कि आपने जो काम किया है, आपने जो मेहनत की है, उसके बल पर आपको एक अच्छी पोजीशन भी हासिल हो सकती है। तो यह समय पॉलिटिकली एक्टिव लोगों के लिए भी काफ़ी बेहतर है। लेकिन वक्री शनि के समय पे आपको भी कुछ चीज़ों का, कुछ बातों का ध्यान ज़रूर देना है। आवेश में आकर के कोई फैसला आप नहीं लीजिएगा। तो ये आपके लिए समय बहुत बेहतर होगा और 4 नवंबर के बाद आपकी परिस्थिति और मजबूती से सामने आएगी। ऐसी ही जानकारी के लिए आप सभी देखते रहिए एस्ट्रो तक। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ हो। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।